2025 का डेटा कहता है दुनिया भर में 280 मिलियन से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। यानी हर एज ग्रुप, हर जेंडर, हर देश और हर कल्चर में किसी न किसी फॉर्म में डिप्रेशन लोगों की जिंदगी को साइलेंट तरीके से बदल रहा है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी की जिंदगी को किसी न किसी फॉर्म में छू चुका है। लेकिन रुक जाओ, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है। ये एक जर्नी है, एक कहानी इमोशंस, साइंस, सोसाइटी और इंसानी जज्बात की। सोच के देखो, एक ऐसा दर्द जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर लोगों को तोड़ देता है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा राज छुपा हो सकता है जिसका बोझ सिर्फ वही महसूस करता है। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। सिंपल है, जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ही बेहतर हम मदद कर पाएंगे, खुद का और दूसरों का भी। हाँ, एक और रीजन है जिससे यह वीडियो आपको देखना ही चाहिए। हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान दे देते हैं। इस वजह से, डिप्रेशन की वजह से। 7 लाख, सोचिए जरा। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी थी, एक इंसान था जिसकी बात शायद किसी ने नहीं सुनी। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं हुई है, सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इनोवेटिव ट्रीटमेंट, सपोर्ट सिस्टम और ऐसे लोगों की स्टोरी जो डिप्रेशन से निकले और आज इंस्पायर करते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको इस जर्नी में। तो गाइज, इस वीडियो को सिंपली मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, ठीक है। चैप्टर 1 में आपको हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट बताया जाएगा, डिप्रेशन के हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। चैप्टर 2 में आपको साइंटिफिक टर्म बताया जाएगा और साइंस क्या कहता है डिप्रेशन के बारे में। एंड लास्टली चैप्टर 3 में आपको इसका सोल्यूशन बताया जाएगा और फिर इसका एक कंक्लूजन दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज हम सिर्फ डिप्रेशन के सिम्टम्स या ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे। आज हम उन कहानियों में जाएंगे जिन्होंने दुनिया के नजरिए को ही बदल दिया। आपने भी सुना होगा ना, लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस कई बार एक इंसान के दर्द को दुनिया के सामने लाने से रोक देता है। लेकिन सोचिए, जब एक सेलिब्रिटी या एक डॉक्टर या एक कम्युनिटी लीडर अपनी स्ट्रगल ओपनली शेयर करते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए कुछ तोड़ता है, और वो है कलंक की बेरिया। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक टाइम था जब डिप्रेशन को लोग सिर्फ नखरा समझते थे, और आज जब कैरा डेलीविंग जैसे लोग अपनी एडिक्शन और मेंटल हेल्थ बैटल्स ओपनली शेयर करते हैं तो दुनिया रुककर सुनती है। 2020 से 23 के बीच कैरा के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सर्चेस 250 तक बढ़ गए। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और माइकल फेल्प्स, वो सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, वो एक वॉरियर है जो मेडल के पीछे छुपी लोनलीनेस और एंजाइटी के बारे में खुल के बात करते हैं। उनका कहना है, थेरेपी ने मेरी जिंदगी बचाई। अब ये बात एक आम लड़का सुनता है जो कभी किसी को कुछ बताता नहीं था, तो शायद वो पहली बार किसी से बात करना सोचता है। एक और सरप्राइज नेम, टेलर लॉटने। आपने उन्हें ट्विलाइट में देखा होगा, लेकिन आज वो एक रजिस्टर्ड नर्स है और मेंटल वेलनेस पॉडकास्ट द स्वीच होस्ट करते हैं, जहाँ वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। इन सब फिगर्स का एक ही काम था, डिप्रेशन को नॉर्मल बनाना और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना। जब यूथ इन बड़े नामों को अपने जैसा दर्द से गुजरते देखते हैं तो उन्हें लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, और यही होता है एम्पावरमेंट। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने मेंटल हेल्थ की थ्योरेटिकल फाउंडेशन रखे। वो साइंटिस्ट, वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने डिप्रेशन को साइंस का सब्जेक्ट बनाया। सबसे पहले एरन बेक, उन्होंने सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बनाई। एक ऐसी टेक्निक जिसमें इंसान अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करता है, जैसे हम दिमाग के अंदर का फिल्टर क्लीन करते हैं। आज भी सीबीटी डिप्रेशन और एंजाइटी के ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। फिर आते हैं सिगमंड फ्रॉइड, कंट्रोवर्शियल थे लेकिन इम्पोर्टेंट। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड का कंसेप्ट दिया कि कभी कभी दर्द हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। मार्टिन सेलिगमैन ने एक नई अप्रोच इंट्रोड्यूस की, पॉजिटिव साइकोलॉजी। उन्होंने कहा सिर्फ इलनेस नहीं, वेलनेस पे भी फोकस करो। उनका लर्न्ड हेल्पलेसनेस का थ्योरी बताता है कि जब एक इंसान बार बार फेल होता है तो वो एक पॉइंट पे वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। कितना रियल लगता है ना। अब बात करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंटल हेल्थ के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर का काम करते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 2023 तक 52 मिलियन लोगों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट पहुंचाने का टारगेट लिया, और 2025 में भी वो लगातार काम कर रहे हैं। नामी यानी नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस अमेरिका के हर कोने में लोकल चैप्टर्स के जरिए ग्रास रूट्स लेवल पे काम करता है। द जेड फाउंडेशन
जो स्पेशली यूथ पे फोकस करता है, AFSP, अमेरिका फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जिसका टारगेट है 2025 तक सुसाइड रेट्स को 20% से रिड्यूस करना। और ट्रांस लाइफलाइन, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए पीयर लेड मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ बड़े नाम नहीं, ऑनलाइन फोरम्स, लोकल सपोर्ट्स ग्रुप्स और सोशल मीडिया कम्युनिटीज भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कभी कभी एक नाम स्ट्रेंजर का भी रिप्लाई भी किसी की जिंदगी बचा सकता है। आपको पता है डिप्रेशन का मेंशन 420 ईस्वी तक जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने इसे मेलनकोलिया कहा और बोला कि ब्लैक बाइल का इम्बैलेंस इसकी वजह से है। फिर आए इस्लामिक स्कॉलर्स जैसे अविसेना, जिन्होंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया। और 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बोटोन ने द एनाटॉमी ऑफ मेलनकोली लिखी, लाइफस्टाइल पे फोकस किया गया था। 20th सेंचुरी में फ्रेड ने कहा लव से एंगर होता है, और एंगर जब अंदर ही अंदर फैलता है तो डिप्रेशन बन जाता है। फिर 1950 में फर्स्ट एंटीप्रेजेंट इमेप्राइन आया और 1987 में प्रोजाइक लॉन्च हुआ। तभी DSM में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर फॉर्मली डिफाइन हुआ और डायग्नोसिस स्ट्रक्चर बन गया। और फिर आई बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल, जहां बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल तीनों को मिलाकर डिप्रेशन को समझा जाने लगा। तो देखा आपने, डिप्रेशन की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, इवोल्यूशन की भी है। आइडियाज बदले, लोग बदले, अप्रोच बदला, लेकिन एक चीज कंस्टेंट रही, होप। अगला चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लिनिकल डेफिनेशंस और डायग्नोसिस का वर्ल्ड। वहाँ हम देखेंगे कि डिप्रेशन को साइंटिफिकली कैसे डिफाइन किया जाता है और उस डेफिनेशन के पीछे क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चैनल पे बने रहिए और याद रखिए, मेंटल हेल्थ की जर्नी पर्सनल है, लेकिन आप अकेले नहीं हो। अब सवाल ये है, ये होता क्यों है? क्या सिर्फ दुख और फेलियर्स इसके जिम्मेदार है? नॉट रियली। डिप्रेशन का कोई एक रीजन नहीं होता, ये एक टैंगल्ड वेब होता है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन का। तो शुरुआत करते हैं एक बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल से। डिप्रेशन होता, ये सिर्फ उदासी या इमोशनल लो फेज नहीं होता। क्लिनिकल डिप्रेशन या फिर मेडिकल टर्म में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक ऐसी हालत जहां इंसान कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार सैडनेस, होपलेसनेस और इंटरेस्ट की कमी महसूस करता है। और ये फीलिंग्स इतनी गहरी होती है कि डेली लाइफ का रूटीन बिगड़ जाता है, काम, रिश्ते, नींद, सब कुछ। जैसे सुबह उठकर लगता है जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। वो चीजें जो पहले खुशी देती थी अब बेकार लगती है। कभी नींद उड़ जाती है तो कभी दिन भर सोने का मन करता है। वजन बिना वजह बढ़ जाता है या कम हो जाता है। दिमाग स्लो पड़ जाता है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, जब किसी के दिमाग में बार बार मौत का ख्याल आता है, ये सिर्फ दुख है? नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन जो ट्रीटमेंट मांगती है। DSM-5, जो कि मेंटल हेल्थ का ग्लोबल स्टैंडर्ड है, कहता है अगर किसी को इनमें से 5 या उससे ज्यादा सिम्टम्स है रोजाना 2 हफ्ते तक, तो वो क्लिनिकली डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ये सबसे कॉमन और इंटेंस होती है। दूसरा, डायस्थेमिया, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, हल्का लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम फेज, मोनोपॉज, ये सब मूड को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक रियल और सीरियस कंडीशन है। क्रोनिक इलनेस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट में डिप्रेशन कॉमन, और जब मेंटल और फिजिकल इलनेस एक साथ हो तो दोनों और बिगड़ जाते हैं। इन सब फैक्टर्स के हिसाब से हर इंसान का डिप्रेशन यूनिक है, तो ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज होना चाहिए। अब बात करते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिप्रेशन किस तरह से समझा जाता है और किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इन जापान, यहाँ का कल्चर परफेक्शन और साइलेंस पे ज्यादा फोकस्ड है। डिप्रेशन को वीकनेस समझा जाता है, इसलिए लोग खुल के बात नहीं करते। वर्क प्लेस प्रेशर और सोशल आइसोलेशन सुसाइड रेट्स को भी बढ़ाते हैं। 2006 के बाद से ही गवर्नमेंट ने सुसाइड प्रिवेंशन के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, लेकिन कल्चरल वॉल्स अभी भी टूटनी बाकी है। इन स्वीडन, यहाँ लोग डिप्रेशन को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, थेरेपी कॉमन है और लोग मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ जितना ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। रिजल्ट, सुसाइड रेट्स रिलेटिवली लो और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हाई।
अर्बन वर्सेस रूरल। सिटीज में लोग ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, ट्रैफिक, डेडलाइंस, लोनलीनेस, लेकिन वहाँ एक्सेस टू थेरेपी भी होता है। रूरल एरियाज में लोग ज्यादा आइसोलेटेड होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कम। एग्जांपल, यूएस के 70% रूरल कंट्रीज में साइकियाट्रिस्ट है ही नहीं। तो गाइज, ये था डिप्रेशन का एक साइंटिफिक, ग्लोबल और डीपली पर्सनल पर्सपेक्टिव। हर कंट्री, हर कल्चर, हर इंसान के लिए ये एक्सपीरियंस अलग होता है और इसीलिए समझना जरूरी है कि एक ही सॉल्यूशन सब पे फिट नहीं होता। नेक्स्ट टाइम जब कोई बस थोड़ा उदास है कहे, उसके पीछे छुपी कहानी को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। कभी सोचा है जब किसी का दर्द सिर्फ उनकी आंखों तक सिमट के रह जाता है तो जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचती है। आज हम बात करेंगे उन आंसुओं की जो डिप्रेशन सिर्फ इंसान के मन पे नहीं, उसके रिश्ते, काम और पूरे सोसाइटी पर डाल देता है। लेकिन सिर्फ दर्द नहीं, हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की भी और फ्यूचर की जो उम्मीद से भरा हुआ है। डिप्रेशन के असर हर इंसान पे अलग पड़ते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न सभी में कॉमन होते हैं। रिलेशनशिप्स, जब इंसान अंदर से टूट रहा होता है तो वो लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देता है। पहले जो दोस्ती थी अब एक बोझ बन जाती है। फैमिली के साथ छोटी छोटी बातें आर्गुमेंट्स बन जाती है। वर्क लाइफ, ऑफिस का काम हो या स्कूल का होमवर्क, डिप्रेशन से फोकस चला जाता है। छोटी छोटी चीजें ओवरवेलमिंग लगने लगती, लोग एब्सेंटी होने लगते हैं और कभी कभी नौकरी भी चली जाती है। फिजिकल हेल्थ, नींद की दिक्कत, भूख का उतार चढ़ाव, थकान, ये सब सिर्फ सिम्टम्स नहीं, लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स के रीजन भी बन सकते हैं। डिप्रेशन और क्रोनिक इलनेस एक दूसरे को और बढ़ाते हैं। ग्लोबली 280 मिलियन से ज्यादा लोग अभी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 7 लाख सुसाइड्स हर साल हो रहे हैं और $1 ट्रिलियन पर ईयर लॉस्ट प्रोडक्टिविटी हो रहा है। और एक सबसे शॉकिंग फैक्ट बताऊं, 15 से 29 साल के लोगों के बीच सुसाइड 4th लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। सोचकर ही दिल कांप जाता है। इसलिए डिप्रेशन को इग्नोर नहीं किया जा सका। ये सिर्फ एक मेंटल फेज नहीं, एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या है। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। डिप्रेशन के सॉल्यूशन रियल हैं, बस उन तक पहुंचाना और उन पे विश्वास करना जरूरी है। टाइम टू टाइम थेरेपी लेना चाहिए, लाइक सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करता है रियलिस्टिक थिंकिंग से। इंटरपर्सनल थेरेपी रिश्ते और इमोशंस पे काम करता है। साइको डायनेमिक थेरेपी पास्ट के इमोशन वॉन्ट्स को हील करता है। सिर्फ 18 से 16 सेशंस में लोगों को मेजर इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। मेडिकेशंस, SSRIs जैसे फ्लुक्सिटीन मूड केमिकल्स को बैलेंस करते हैं। हर केस में मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन के लिए काफी इफेक्टिव होती है। नेचुरल सपोर्ट्स, एक्सरसाइज, रोजाना वॉक या योगा इतना ही काफी है मूड को बूस्ट करने के लिए। हेल्दी डाइट, ओमेगा 3 रिच मेडिक्रिनियन डाइट साइंटिफिकली प्रूवन है। स्लीप एंड रूटीन, एक फिक्स्ड रूटीन दिमाग को स्ट्रक्चर देता है। सोशल सपोर्ट, दोस्त, फैमिली या सपोर्ट ग्रुप्स जैसे ADAA, NHS के ऑनलाइन फोरम्स, एक सिंपल कन्वर्सेशन भी मिरेकल बन सकती है। क्राइसिस लाइंस जैसे 988 लाइफलाइन हर वक्त अवेलेबल है, बस एक कॉल से जिंदगी बच सके। कम्युनिटी सपोर्ट, लोकल हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, काउंसलर्स और NGO सर्विस डिप्रेशन को एक्सेसिबिलिटी के जोन में लाते हैं, स्पेशली फॉर लो इनकम एरिया। तो गाइस, डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक बैटल है। लेकिन हर बैटल के लिए वॉरियर भी होता है और वेपन भी। थेरेपी, मेडिकेशन, कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी सब मिलके बनाते हैं एक ऐसा फ्यूचर जहां हीलिंग पॉसिबल है। अगर आप या आपका कोई अपना ही इस बैटल से गुजर रहा है तो याद रखिए आप अकेले नहीं। तो गाइज, हम चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। डिप्रेशन एक ऐसी कहानी है जो हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं लिखी जा रही, कभी आवाज में, कभी खामोशी में, कभी आंसुओं में, कभी मुस्कुराहट के पीछे दर्द में। तो इस पूरे जर्नी में हमने जाना कैसे कुछ लोगों ने अपनी आवाज से इस बीमारी को समझाने लायक, कैसे इसकी क्लिनिकल डिफिनेशन सिर्फ सैडनेस नहीं, एक सीरियस मेडिकल कंडीशन, और कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में डिप्रेशन अलग अलग रूप लेता है, कभी शब्दों में, कभी सर दर्द के रूप में। गाइस, कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप चाहे तो ये वीडियो किसी के साथ शेयर करके उनकी जिंदगी में रोशनी ला सके हैं।